Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th ICSE हिस्ट्री का चैप्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने क्लॉजेज ऑफ माउंटबेटन प्लान तक करा दिया था। अब उसके आगे शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान। द रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द माउंटबेटन प्लान आर एज फॉलोज। क्या वजह थी जो माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया? Number 1, the large-scale communal riots in the nation convinced all that the only solution to this problem is partition of India। क्योंकि पार्टीशन के वक्त बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो गए थे, तो सब इस बात पे कन्विंस हो गए कि इस राइट्स को रोकने के लिए पार्टीशन करना ज़रूरी है। द मुस्लिम लीग हैड जॉइंड इंटरिम गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग ने भी इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया था। इंटरिम गवर्नमेंट मैंने पार्ट 1 में समझा दिया है। The Congress had realized that it could not be possible to work with League anymore। इसलिए कांग्रेस भी ये समझ गई कि लीग के साथ यानी मुस्लिम लीग के साथ अब हम काम नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, अ स्मॉलर इंडिया विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी वॉज बेटर देन अ बिगर स्टेट विथ अ वीक सेंटर। छोटा भारत होगा लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी मजबूत होगी, वो इससे अच्छा है कि एक बड़ा भारत हो जिसका वीक सेंटर जो है वो वीक हो। Point number 4, the continuation of British rule would mean a greater calamity for India as British were forcing the rulers of Indian states to remain independent। अंग्रेजों का और ज्यादा राज हमारे देश में बहुत बड़ी कैलेमिटी, बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती थी, क्योंकि वो इंडियन स्टेट्स के रूलर्स को फोर्स कर रहा था इंडिपेंडेंट होने के लिए। दस पार्टीशन वॉज द प्राइस फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस। इसलिए फौरन जल्दी से इंडिपेंडेंस मिल जाए तो इसलिए पार्टीशन करना भी जरूरी था। The leaders felt that further delay in partition may lead the nation towards civil war। अगर और ज्यादा लेट किया पार्टीशन में तो शायद भारत के अंदर जो है वो सिविल वॉर भी हो सकता है। Leaders felt that partition would end the undemocratic procedures and constitutions of separate electorates। लीडर्स को ये लगा कि जो अंग्रेजों के अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स है और जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्होंने बनाए हैं ये खत्म हो जाएगा पार्टीशन के साथ, एंड देन इंडिया कैन इवॉल्व एज अ ट्रूली सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन। और उसके बाद इंडिया एक सेक्युलर और एक डेमोक्रेटिक नेशन बन के सामने आएगा। क्लॉजेज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। नंबर 1, 2 न्यू डोमिनियंस। द कंट्री वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस। 2 देशों में कंट्री डिवाइड होगी, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान वुड इंक्लूड सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल। इंडिया वुड इंक्लूड द रिमेनिंग टेरिटरीज। पाकिस्तान में ये सारी जगह जाएगी और जो बची जगह वो सब इंडिया में जाएगी। बाउंड्री कमीशन वॉज सेटअप एज पर द प्लान टू सेटल द बाउंड्रीज ऑफ द 2 डोमिनियंस। बाउंड्री कमीशन बनाई गई जो दोनों डोमिनियन की, दोनों देशों की बाउंड्री को सेटल करेगा। पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन ऑफ पार्टीशन। बंगाल एंड पंजाब वुड बी डिवाइडेड इफ डिजाइर्ड बाय द पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वहां के लोगों ने चाहा तो बंगाल और पंजाब का डिवीजन होगा। द प्रोविंशियल असेंबलीज वुड डिसाइड, यानी बंगाल और पंजाब की प्रोविंशियल असेंबलीज डिसाइड करेगी वेदर दे वांटेड द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस और नॉट, कि वो प्रोविंस की डिवीजन चाहते हैं या नहीं। अ प्लेबिसाइड वुड बी हेल्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि एंड सिलहिट डिस्ट्रिक्ट इन ईस्ट बंगाल, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहिट डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल में, ईस्ट बंगाल में आता है, वहां पे वोटिंग होगी टू डिटरमाइन वेदर दे वुड लाइक टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, ताकि पता चले कि वहां के लोग या वो लोग इंडिया में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में। लेटर बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ज्वाइन वेस्ट एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन ईस्ट पाकिस्तान। आगे चल के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने वेस्ट पाकिस्तान ज्वाइन किया और सिलहट डिस्ट्रिक्ट ने ईस्ट पाकिस्तान ज्वाइन किया। पॉइंट नंबर 3, गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। There would be a governor general appointed by the British king on the advice of the cabinet of the concerned dominion till framing of the constitution। जब तक दोनों देशों का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे, जो ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा दोनों देशों की कैबिनेट से एडवाइस लेकर। पॉइंट नंबर 4 इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज टू सर्व एज सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
लेजिस्लेचर का काम करेगी, सेंट्रल लेजिस्लेचर का। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियंस वर टू एक्ट एज अ सेंट्रल लेजिस्लेचर विथ फुल पावर टू मेक लॉज फॉर द रिस्पेक्टिव डोमिनियन, जिनके पास पूरा पावर होगा अपने अपने कंट्री के लिए लॉज बनाने का। पॉइंट नंबर 5, एंड ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सारी जो जुरिस्डिक्शन थी वो खत्म हो जाएगी। द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड कम टू एन एंड फ्रॉम 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश पार्लियामेंट की जितनी भी अथॉरिटीज थी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज, सब खत्म हो जाएगी। द टाइटल्स लाइक एम्परर ऑफ इंडिया एंड किंग ऑफ इंडिया वर ड्रॉप, ये टाइटल भी खत्म हो जाएंगे। ऑल प्रोविंस ऑफ ईच डोमिनियन वर टू बी गवर्न एज पर द एक्ट ऑफ 1935, दोनों देश एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंगली ही गवर्न होगा टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम, जब तक दोनों का नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। गवर्नर जनरल वुड हैव द पावर टू मॉडिफाई और अडॉप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बाय March 31, 1948, गवर्नर जनरल के पास पावर होगा कि वो मॉडिफाई करे या एडॉप्ट करे, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को March 31, 1948 से पहले या तक। द राइट ऑफ द किंग टू वीटो लॉज वॉज गिवन टू द गवर्नर जनरल, जो पहले राजा के पास वीटो लॉ का, यानी लॉ के अंदर कोई भी चेंजेस करने का जो वीटो पावर होता था, वो अब गवर्नर जनरल को दे दिया गया। पॉइंट नंबर 6, प्रिंसली स्टेट्स, द प्रिंसली स्टेट्स वुड बिकम इंडिपेंडेंट, प्रिंसली स्टेट भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ऑल ट्रीटाइज विद द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड, जो भी उनके साथ ट्रीटीज, जो भी एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश का प्रिंसली स्टेट्स के साथ, वो सब खत्म हो जाएगा। दे वुड बी फ्री टू ज्वाइन एनी ऑफ द डोमिनियन और रिमेन इंडिपेंडेंट, अगर वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रहे, चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे। ट्रीटाइज एंड एग्रीमेंट्स, ऑल द ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडिया वुड कम टू एन एंड, इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में जो भी एग्रीमेंट, जो भी ट्रीटाइज हुए थे, सब खत्म हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 8, डिवीजन ऑफ द आर्मी एंड द असेट्स, आर्मी और जो जितने भी असेट्स, जितनी प्रॉपर्टी है, उसका डिवीजन। प्रोविजंस वर मेड फॉर द शेयर ऑफ आर्मी असेट्स एंड लाइबिलिटीज बिटवीन द टू डोमिनियंस, दोनों देशों के बीच में कितनी आर्मी शेयर होगी, कितनी प्रॉपर्टी शेयर होगी, कितना कर्ज, लाइबिलिटीज मतलब कर्ज, डेट कहते हैं इंग्लिश में, DEBT, तो कितना डेट शेयर होगा, ये डिसाइड होगा। ब्रिंगिंग द एक्ट इनटू ऑपरेशन, द गवर्नर जनरल वाज एम्पावर फॉर ब्रिंगिंग द इंडिपेंडेंस इनटू इफेक्ट, गवर्नर जनरल को ये ताकत दी गई, एम्पावर किया गया कि वो इंडिपेंडेंस को इफेक्ट में लाए। पॉइंट नंबर 10, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स, द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एबॉलिश्ड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम खत्म हो गया, उसका रोल खत्म हो गया। एंड प्रोविजंस वर मेड फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स, और जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स थे उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए रूल्स बनाए गए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो हमने 2 पार्ट में किया है। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसमें देख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।